हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया है, जिसका एक वीडियो मैंने डाला था हॉर्मोन्स का, और हार्मोन अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। और ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, अगर उसका आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला कंपटीशन एग्जाम का। उसी कड़ी के अंदर आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे। जो सेकंड टॉपिक होगा अपना आज होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, वैसे तो ये पार्ट किसका है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और अपन बट ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको भी रेगुलेट करता है, उसमें भी कंट्रोल होता है। इसका क्या रेगुलेशन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में इसका क्या रिलेशन होते हैं, वो अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूं तो आपको पता चलेगा। नर्वस सिस्टम होता है, अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन सीएनएस बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन पीएनएस। ठीक है, इसमें अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ब्रेन और एक पढ़ते हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। और ब्रेन को आपने अगर पढ़ा है तो अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं अपन फोर ब्रेन, एक को अपन बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरे को अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका एक पार्ट होता है डाइनसेफेलॉन, जिसका नाम क्या होता है, डाइनसेफेलॉन। ठीक है, तो डाइनसेफेलॉन के अंदर जब आप पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंदर जो एक पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ब्रेन ये अल्टीमेटली पार्ट किसका है, नर्वस सिस्टम का है। इसको अपन ब्रेन में पढ़ते हैं, ब्रेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और फोरब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं डाइनसेफेलॉन, उसी का एक पार्ट है ब्रेन, तो सॉरी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे हाइपोथैलेमस है। तो जो फोरब्रेन पार्ट है उसमें डाइनसेफेलॉन है, उसी का पार्ट है वो अपना हाइपोथैलेमस है। अब अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस का, अगर आपने फंक्शन देखा होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस का अगर अपन बात कर रहे हैं, इसका फंक्शन क्या होगा, तो आपने अगर फंक्शन पढ़े होगा तो ये बहुत सारे अपने जो वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन, उनको ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जिसमें आप फर्स्ट अगर फंक्शन की बात करें, हाइपोथैलेमस का जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम को ये कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी अपन आपने पढ़े होंगे अपने, जैसे हंगर, जैसे भूख लगना, एपेटाइट सेंटर होता है। ठीक है, स्लीप, ठीक है, जैसे अपन सोते हैं। उसके अलावा वोमिटिंग सेंटर वगैरह हो गए। उसके अलावा जैसे इमोशन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे। पर जो अपन मोटा मोटी फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसको ये किसको करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अपन पढ़ रहे हैं अभी एंडोक्राइन सिस्टम, तो अपन फोकस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। उसके अलावा जैसे एपेटाइट, भूख लगना, स्लीप, इमोशन, आपने पढ़ा हुआ एक सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, जिसमें अपन जो इमोशन होते हैं, इमोशन जैसे कोई खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, वो सारे जो इमोशन होते हैं उसको भी ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। अब अपन बात करते हैं कि इसका रोल है वो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में अपन रोल पढ़ते हैं इसके, तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम में रोल है, ये अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ, रेगुलेट
द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है? हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीजिंग करता है और उस हार्मोन के थ्रू अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। जिसमें हार्मोन्स की अपन बात करें, अपन इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी पढ़े। फर्स्ट वन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज करता है GHRH। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो GHRH रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस और ये आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, रिलीज करेगा GHRH, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी में भी कौन सी ग्लैंड पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? GH हार्मोन रिलीज करेगी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगी। तो एक आपको मैं बता देता हूं, GH का सिक्रेशन है वो कौन से टाइम पे होता है? मोस्टली जो ग्रोथ हार्मोन होता है अपना, उसका सिक्रेशन कब होता है? ये क्वेश्चन में आया हुआ होगा, देख लेना एक बार। तो GH का जो मैक्सिमम सिक्रेशन होता है वो होता है आपका नाइट, जो रात का समय होता है उस टाइम पे GH का सिक्रेशन होता है ज्यादा, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि ये एंटागोनिस्ट होता है ग्लूकागोन का, ठीक है, सॉरी इंसुलिन का। दिन में टाइम में अपन कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ खाते रहते हैं तो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ेगा, ठीक है। अब नाइट में अपन क्या करेंगे? जैसे खाना खाएंगे एक बार, बेड टाइम पे जाने के बाद में सुबह मॉर्निंग तक कुछ भी नहीं खाएंगे, तो कुछ टाइम बाद में अपना हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल क्या होगा? ग्लूकोज लेवल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वो फिर बार बार में फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जैसे मॉर्निंग में हुए चाय पी ली, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर लंच कर लिया, डिनर कर लिया, तो कुछ टाइम के बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। जबकि नाइट में खाने के बाद में, बेड टाइम के बाद में कंटिन्यू ग्लूकोज क्या होगा? कम होगा और लो लेवल पे रहेगा। तो जैसे ग्लूकोज कम होगा तो ये ग्लूकोज का एंटागोनिस्ट होता है। GH क्या होता है? ग्लूकोज का एंटागोनिस्ट होता है। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल लाइट में लो टाइम पे रहेगा, लो साइड पे रहेगा, तो ये GH का सिक्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए जो GH हार्मोन होता है वो नाइट टाइम में बढ़ावा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये GHRH रिलीज करेगा, ये पिट्यूटरी पे काम करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका हार्मोन का रिलीज करवाएगा? GH का रिलीज करवाएगा। इसी तरीके से दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा ये GHIH, ठीक है। इसका उल्टा हार्मोन है। G का ग्रोथ, H का हार्मोन, I का यहां पे हो गया इनहिबिटिंग। ये क्या करवा रहा है? रिलीज करवा रहा है। ये क्या करवाएगा? बंद करवाएगा। तो GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इससे रिलीज होगा, पिट्यूटरी से आएगा, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GHIH, और पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, उससे जो GH सिक्रेशन हो रहा था उसको ये क्या करवा देगा? बंद करवा देगा। इसका मतलब जैसे GHIH रिलीज होगा तो पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज कर रही थी उसको क्या कर देगी? बंद कर देगी, ठीक है। तो ये दूसरा हार्मोन हो गया जो हाइपोथैलेमस करता है रिलीज, GHIH। नेक्स्ट अपन बात करते हैं GnRH। GnRH का मतलब क्या हो गया? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी GnRH, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाएगा ये आपका LH, और दूसरा करवाएगा FSH, ठीक है, LH और FSH। GnRH रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का काम करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा? LH रिलीज और FSH। LH जिसको अपन बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH जिसको अपन क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या कराएगा? फीमेल की ओवरी पे काम करेगा। मेल में भी इसके फंक्शन होते हैं, अपन रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे, और फीमेल के अंदर ये ओवुलेशन करवाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया, विच हार्मोन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर
ओवुलेशन, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा उसका, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार है। एफएसएच क्या करवाएगा, जो इनमेच्योर फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर, ओवरी आपने पढ़ा होगा दो पार्ट में डिवाइड करता है, कोर्टेक्स और मेडुला। तो कोर्टेक्स के ऊपर भी दो लेयर होती है, वो इतना जो मेन पार्ट नहीं है, जो मेडुला और कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर इनमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन फॉलिकल्स को ग्रोथ करवाएगा और एक प्रॉपर ओवम का फॉर्मेशन करवाएगा। जैसे एक ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रॉपर सेकेंडरी ओवम या मेच्योर ओवम बोलेगा अपन उसको, और वहां पे उस टाइम पे एलएच रिलीज होगा, और एलएच क्या करेगा, उसको जो बाहर का लेयर होगा, ग्रेनुलोसा वगैरह होगा, ठीक है, उनको रप्चर करवाएगा और सेकेंडरी ओवम रिलीज हो जाएगा और एम्पुला के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एक हार्मोन याद आ गया मेरे को, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, मैंने कल आपको बताया होगा। प्रोजेस्टेरोन इज द एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको टोकोलाइटिक एजेंट भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो जरूरी है अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है, तो अगर प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा हार्मोन, फर्स्ट जीएचआरएच, सेकंड जीएचआईएच, थर्ड जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन। एक हाँ ओवुलेशन से रिलेटेड भी आता है, कौन सा दिन होता है ओवुलेशन, 14 दिन, ठीक है। ये डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब अपन पढ़ेंगे डे चेंज भी हो सकता है, 14 दिन को जरूरी नहीं है, कब होगा, कब फर्स्ट डे से होगा, लास्ट डे से होगा, वो अपन काउंट करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चौथा हार्मोन होता है टीआरएच, टीआरएच, ठीक है। तो टीआरएच होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। टीआरएच कौन सा हार्मोन होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कौन सा सिक्रेशन करेगा, ये करेगा हाइपोथैलेमस। और जैसे टीआरएच रिलीज होगा, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका रिलीज करवाएगा, टीएसएच का रिलीज करवाएगा, और टीएसएच किस पे काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज करवाएगा, T3 एंड T4। समझ आ गया, ये पूरा चैनल चल रहा है, एक पूरा एक सर्कल चल रहा है। पहले थायराइड हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करेगा, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच का सिक्रेशन करवाएगा, और टीएसएच जाके थायराइड ग्लैंड पे काम करेगी, थायराइड ग्लैंड से क्या सिंथेसिस होगा, क्या सिक्रेशन होगा, T3 एंड T4 सिक्रेशन होगा। तो ये हो गया आपका चौथा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। नेक्स्ट अपन हार्मोन की बात करें तो कौन सा हार्मोन होता है, पांचवा हार्मोन होगा आपका सीआरएच, सीआरएच, जिसको अपन बोलते हैं कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा, और यहां से क्या रिलीज करवाएगा, ACTH, क्या रिलीज करवाएगा, ACTH, और ये जाके काम करेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड पे। किस पे काम करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड पे भी एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम करेगा, और कोर्टेक्स से किसका सिंथेसिस करवाएगा, ये कोर्टिसोल का, कोर्टिसोल, एंड दूसरा कौन सा होगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का रेगुलेशन वैसे मेजरली इसके थ्रू नहीं होता है, अपन एक पढ़ेंगे रास सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, रास का मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक किडनी एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन, वो एक पूरा चैनल चलेगा और उसके थ्रू इसका रेगुलेशन होगा। पर माइनर रेगुलेशन इसका इससे भी होता है, मेजर जो पोर्शन होता है वो रेगुलेशन किसका करता है, ये कोर्टिसोल का। तो सीआरएच कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करेगा हाइपोथैलेमस, और ये किस पे काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका सिंथेसिस करवाएगा, एसीटीएच का, और एसीटीएच किसका, एसीटीएच वो किस पे काम करेगी, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट में। एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड करता है, कोर्टेक्स और मेडुला। तो कोर्टेक्स वाले पे काम करेगी, उससे कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन, इनका सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाने का काम वो करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट हार्मोन कौन सा होता है, उसके अलावा हार्मोन होता है आपका छठा हार्मोन होता है, वो होता है आपका PIH। PIH का मतलब क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन।
क्या होता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, पी का प्रोलैक्टिन, आई का इनहिबिटिंग और एच का हम लोग हो गया हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत बार क्वेश्चन आया, व्हिच हार्मोन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट के अंदर वो कौन करवाता है? तो वो कौन सा हार्मोन? दो अलग अलग चीजें हैं। लैक्टोजेनेसिस कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन, जो मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा और मिल्क का सिक्रेशन कराएगा एलुलेई। एलुलेई लंग्स वाली नहीं, लंग्स के अंदर एलुलेई होती है वो अलग होती है, एक मेमोरी ग्लैंड्स होती है उसके अंदर एलुलेई होती है वो अलग होती है, जो ब्रेस्ट के मिल्क का डेवलपमेंट करेगी, जो बच्चे को फीड करवाएंगे। तो ये उस पे काम करेगा मेमोरी ग्लैंड पे और वहां से मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा प्रोलैक्टिन। ये क्या करवाएगा? लैक्टोजेनेसिस या मिल्क सिंथेसिस करवाएगा। सेकंड अपन बात करें इसका क्या, ये प्रोलैक्टिन के अलावा कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। इन दोनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क इंजेक्शन। मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन सा? दोनों अलग अलग। मिल्क फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन करवाता है। और मिल्क इंजेक्शन क्या कौन करवाता है? ये करवाता है ऑक्सीटोसिन। और इसको अपन आपने एग्जाम पर क्वेश्चन पढ़ना उसमें देखने को मिलेगा, लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं अपन मिल्क इंजेक्शन को। ठीक है, तो ये हार्मोन हो गए 6 हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करती है और इसके थ्रू क्या करता है? ये पिट्यूटरी के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है या फिर पिट्यूटरी के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट हार्मोन अपन ने पढ़ा GHRH, ठीक है, जो अपना ग्रोथ हार्मोन है उसको कंट्रोल करेगा सिक्रेशन को। नेक्स्ट GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। नेक्स्ट GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और नेक्स्ट प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। नेक्स्ट CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और नेक्स्ट TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये किससे कंट्रोल करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और किसके कंट्रोल करेगा? GH को कंट्रोल करेगा। इसको GH को अपन सोमेटोट्रोपिन भी बोल सकते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, ये भी किसको कंट्रोल करेगा? GH को सिक्रेशन कंट्रोल करेगा। ये पिट्यूटरी पे काम करेगा और पिट्यूटरी थ्रू किसका रिलीज कंट्रोल करेगा, किसका रेगुलेशन करेगा? FSH और सेकेंड पे हो गया LH हार्मोन। ठीक है, PIH पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा और किसका सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा? प्रोलैक्टिन। किसके? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट CRH पिट्यूटरी पे जाएगा और ये किसको रिलीज रेगुलेट करेगा सिक्रेशन को? ACTH। ये भी पिट्यूटरी पे काम करेगा और पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन को कंट्रोल करेगा? TSH। ठीक है, अब ये बता देता हूं, ये जैसे FSH और LH ये किस पे काम करेंगे आगे आगे? टेस्टिस और ओवेरी पे। प्रोलैक्टिन किस पे काम करेगा? ब्रेस्ट पे, मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा। ACTH किस पे काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे काम करवाएगा। और TSH थायराइड ग्लैंड पे। तो हाइपोथैलेमस है वो अल्टरनेट इनडायरेक्टली कर देखा जाए तो किसका रिलीज के कंट्रोल कर रहा है? T3 और T4 को। किसके थ्रू कर रहा है? पिट्यूटरी के थ्रू, TSH के थ्रू करवा रहा है। ठीक है, तो ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम के जो सिक्रेशन होते हैं उसको हाइपोथैलेमस क्या करता है? सारे सिक्रेशन को रेगुलेट करता है थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हाइपोथैलेमस क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये रिलेशन होता है हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में। अब ये तो रिलेशन हुआ अपना एंडोक्राइन एंटीरियर पिट्यूटरी की अपन ने बात की, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, अब अपन बात करें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ में क्या रिलेशन होता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन भी देखे कौन कौन से। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। नेक्स्ट अपन बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपने पढ़ा होगा दो तरीके के हार्मोन का रिलीज करती है, वो होता है एक तो ADH। ADH का मतलब हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं वेसोप्रेसिन। किस नाम से? वेसोप्रेसिन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेसोप्रेसिन का क्या काम होता है, तो ये मोस्ट ऑफ हाइपोटेंशन में देते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो रहा है तो उसका इन्फ्यूजन शुरू करते हैं
प्रेसियन का, तो वो क्या करेगा, यूरिन के थ्रू जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसको रोकेगा। यूरिन के थ्रू जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उस यूरिन आउटपुट को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यूरिन डिक्रीज होगा आउटपुट, तो जो फ्लूइड है वो क्या होगा, रिटेंशन होगा। और जब फ्लूइड रिटेंशन होगा बॉडी के अंदर तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक तो हो गया एडीएच, जिसको अपन वेसोप्रेसिन के नाम से भी बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, तो वेसोप्रेसिन है। और हार्मोन की बात करें तो होता है वो ऑक्सीटोसिन। कौन क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। अब अपन ने पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सिक्रेशन करती है, तो बिल्कुल सही बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका क्या करती है, सिक्रेशन रिलीज करने का काम करती है। सिंथेसिस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका नहीं करती है। ठीक है, जो सिंथेसिस करता है वो कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस करने का काम करता है। आपने अगर पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंडोक्राइन सिस्टम अगर पढ़ा होगा अच्छे से, तो जो हाइपोथैलेमस है, एक आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस और ये वाला पार्ट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अगर इसको भी अपन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इसको अपन बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब अपन बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं न्यूक्लियाई के। कौन सा ग्रुप होता है, एक होता है पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सो इस ये जो ऊपर की तरफ होता है ये होता है अपना सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और एक इधर न्यूक्लियाई का ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो सुप्रा वेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये जो रिलीज करेगा वो करेगा एडीएच का। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, एडीएच हार्मोन का सिंथेसिस करता है। जबकि पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ये अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तो ये सिंथेसिस एडीएच का और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस है वो कहां पे होता है, बनते कहां पे, ये बनते हैं अपने पोस्टीरियर ये सॉरी अपने हाइपोथैलेमस के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। फिर नर्व के थ्रू ये कहां पे आ जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाएगा और यहां पे आके ये क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। जब नीड होगा ऑक्सीटोसिन का, ठीक है, उस टाइम ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। और जब एडीएच का नीड होगा तब ये एडीएच का सिक्रेशन करता है। ऑक्सीटोसिन मेन दो फंक्शन होता है, एक ब्रेस्ट पे काम करता है, ठीक है, ब्रेस्ट में जो मेमोरी डक्ट होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मेमोरी डक्ट का कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, मिल्क इजेक्शन होता है। ठीक है, सेकंड ये यूट्रस पे काम करता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है डिलीवरी के टाइम पे ये यूट्रस का क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा लेबर का। एडीएच का क्या काम होता है, एडीएच का काम होता है फ्लूइड रिटेंशन का। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब होगा जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा बॉडी के अंदर। आपने एक चीज नोट की होगी, समर टाइम होता है, जब गर्मी का टाइम होता है तब आप फ्लूइड इंटेक कम कर देते हो, तो उस टाइम आपका यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, बॉडी कंपनसेट करेगी, फ्लूइड डिक्रीज होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एडीएच का सिक्रेशन होगा। और एडीएच क्या करेगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम रीनल ट्यूबुल से जो यूरिन के थ्रू फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको ये क्या करवा लेगा, रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा। और उसके अलावा कैसे करवाएगा, जैसे कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये जाके उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देगा H2O के अगेंस्ट में, और H2O का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन होगा तो ऑटोमेटिक बीपी बढ़ेगी। सेकेंडरी पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिया या डिहाइड्रेशन में नहीं जाए तो बॉडी कंपनसेट करती है। तो ये आज अपन ने पढ़ा है कि जो
अपना हाइपोथैलेमस है उसका रिलेशन क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में। मेरे इसमें से जो रिलेशन होता है सारे हार्मोन, एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन को कैसे रेगुलेट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, स्टोरेज पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है, पर इसको बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस, सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये दोनों सिंथेसिस करती है, आगे स्टोर होता है, जब नीडफुल होता है तब ये रिलीज होता है। और ये दो हार्मोन कौन से होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, व्हिच हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन से हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। उसमें से आपको 3 हार्मोन के जो ऑप्शन होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी के दे दिए गए होंगे और एक हार्मोन का ऑप्शन है इन दोनों में से दे दिया है, ठीक है। तो ये अपन ने जो टॉपिक पढ़ा, हाइपोथैलेमस कौन सा रिलीज करता है हार्मोन, जीएचआरएच वगैरह, जो 6 हार्मोन अपन ने पढ़े हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन ने जो आज पढ़ा है इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अपन ने एक इंस्टाग्राम पे पेज भी स्टार्ट किया है जिसका नाम अपना चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस भी है, उसको आप फॉलो करें। उस पर भी अपन शॉर्ट्स डालेंगे, आपको और इंफॉर्मेटिव है वो वीडियो मिलेगी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, वो अपना होगा कल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अपन दोनों डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, इनसे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।